दोस्तों प्रणाम। जब भी कोई हमारे देश में व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके घर में उसके लिए मूंग की दाल या मूंग की दाल की खिचड़ी बनती है और ये कहा जाता है कि मूंग की दाल की खिचड़ी इसको जरूरी खानी चाहिए। मूंग की दाल की खिचड़ी में उसके लिए पौष्टिक अवयव पूर्ण है, लेकिन कभी कभी ये खिचड़ी उसको नुकसान भी देती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमको मूंग की दाल का सेवन करना है और मूंग की दाल किस बीमारी में हमको क्या क्या लाभ दे सकती है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष, वात, पित्त और कफ, मुख्य 3 दोष हैं। इनके बिगड़ने पर ही हम बीमार पड़ते हैं। मैं आज आपको मूंग की दाल के बारे में बताऊंगा कि वात में, पित्त में, कफ में हमको किस तरह इसको सेवन करना है। हर चीज हर एक के लिए नहीं है और जो दोष हमारा बढ़ रहा हो उस दोष के हिसाब से यदि हम मूंग की दाल का सेवन करेंगे तो हमको लाभ बहुत मिलेंगे। और इस दाल के लिए बहुत अच्छी बात कही है, मूंग की दाल सबसे सुहानी, सात्विक भोजन की है रानी, पेट रखे सबसे ठंडा, तनिक न करे हमको विखंडा। मूंग की दाल है सबसे सरल, पचने में अति हल्की, स्वास्थ्य बढ़ाए सदा ही, हरी हो या धुली। प्रोटीन का भंडार है हरी मूंग की दाल, खाए जो रोज इसे रहे सदा निहाल। दोस्तों, मूंग की दाल ऐसा कोई घर नहीं होगा जो इसका सेवन ना करता हो और पुराने लोग इस मूंग की दाल के बड़े मुफीद थे। जो राजा महाराजा या बिजनेस करने वाले व्यवसायी लोग थे इस दाल को नियमित रूप से सेवन करते थे। आज भी वैश्य परिवारों में इसका सेवन नियमित रूप से होता है और जो व्यक्ति इस दाल का नियमित सेवन करता है उसके शरीर के अंदर कितने लाभ होते हैं। ये प्रोटीन का भंडार है। इस दाल में प्रोटीन बहुतायत में है। 100 ग्राम कच्ची मूंग में 25 ग्राम प्रोटीन विद्यमान होता है और उबलने के बाद 7 से 8 ग्राम और अंकुरित होने के बाद 3 से 4 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन होता है। इस मूंग की दाल में आयरन भरपूर मात्रा में है और फाइबर इसमें प्रचुर मात्रा में है। जो इस दाल का नियमित सेवन करेगा उसका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, बेली फैट उसका कभी नहीं उसको परेशान करेगा और उसको कब्ज या दस्त कभी नहीं लगेंगे। पोटाशियम से भरपूर होने के कारण ये बीपी हमारा मेंटेन रखती है और इस दाल के अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति इस दाल का सेवन करेगा उसका लिपिड बिल्कुल मेंटेन रहेगा, हार्ट की समस्या उसको नहीं सताएगी, उसकी आर्टरीज कभी चौक नहीं होंगी, उसका लिपिड बिल्कुल बैलेंस रहेगा और दिल की समस्याएं कभी उसको परेशान नहीं करेंगी। हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने की इस दाल के अंदर अद्भुत क्षमता है। मसल्स प्रोटीन होने के कारण हमारी मजबूत बनी रहेगी और डायबिटीज लेवल हमारा मेंटेन रहेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों में हमें मूंग की दाल किस तरह सेवन करनी है। यदि हमारा वात दोष बढ़ा होगा तो हमको गैस बहुत बनेगी, शरीर में सूखापन होगा और जोड़ों में दर्द होगा। तो ऐसे लोग मूंग की दाल की खिचड़ी में घी मिलाकर सेवन गरम गरम करें तो उनको बहुत लाभ होगा। इस मूंग की दाल की खिचड़ी में या मूंग की दाल में हींग, अदरक और जीरे का तड़का लगाकर सेवन करें, गरम गरम सेवन करें। और जिनको वात की दिक्कत हो, वात प्रदान हो, स्प्राउट का सेवन बिल्कुल ना करें। जिन लोगों का पित्त बहुत बढ़ा हुआ हो या पित्त की टेंडेंसी हो, ऐसे लोगों को जलन, एसिडिटी और चिड़चिड़ापन काफी होगा। ऐसे लोग सादी और उबली हुई मूंग की दाल का सेवन करें। इस मूंग की दाल में धनिया की पत्ती, सौंफ और नींबू मिला करके सेवन करें। नींबू आपकी इच्छा है, मिलाएं या ना मिलाएं। तीखे मसाले, मिर्च मसाले, खिचड़ी ऐसे पित्त प्रधान लोगों को सेवन नहीं करनी चाहिए
और ये मूंग की दाल हल्की गुनगुनी ही उनको सेवन करनी चाहिए। अब बात करते हैं कफ दोष वाले व्यक्तियों को। जिन लोगों का कफ दोष काफी बड़ा हो, ऐसे लोगों को मोटापा सताएगा, सुस्ती बहुत ज्यादा होगी और बलगम इत्यादि बहुत ज्यादा परेशान करेगा। ऐसे लोगों को अंकुरित मूंग का सलाद सेवन करना चाहिए और इस मूंग में काली मिर्च, अदरक, नींबू मिला करके सेवन करें। घी हमको कम से कम रखना चाहिए और रात्रि में हमको भारी खिचड़ी यानी कि खिचड़ी के अंदर घी मिलाकर बहुत सेवन नहीं करना। दिन में हम खिचड़ी ले सकते हैं, रात्रि में भारी खिचड़ी बिल्कुल सेवन ना करें। ये तो मैंने आज आपको बताया मूंग की दाल का वात, पित्त और कफ के हिसाब से। अब मैं आपको 9 पॉइंट ऐसे बताऊंगा मूंग की दाल के, जिनको सुनने के बाद आप इसको प्रयोग करे बिना रह नहीं पाओगे। प्रत्येक व्यक्ति को 50 से 70 ग्राम कच्ची मूंग की दाल पर्याप्त है। इसमें कम तेल और कम से कम नमक हमको सेवन करना चाहिए। दूसरा, ये पाचन में बहुत सुपाच्य है, बहुत सहायक है। जो व्यक्ति मूंग की दाल का नियमित सेवन करेगा उसको गैस कब्ज बिल्कुल नहीं सताएगी और सुपाच्य भोजन का सुपरफूड इसको इसीलिए कहते हैं। इसके सेवन से गैस, कब्ज, अपच बिल्कुल दूर रहता है। तीसरा, वजन घटाने में बहुत सहायक है क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है नहीं और प्रोटीन और फाइबर इसके अंदर भरपूर मात्रा में है। तो जो व्यक्ति अपना वजन घटाना चाहता है उसको मूंग की दाल सेवन जरूर करनी चाहिए। इसके सेवन से अनहेल्दी जो क्रेविंग्स है हमारे शरीर में वो कम होते हैं और हमारी खाने की जो क्रेविटी है, जो किसी किसी को बहुत भूख लगती है, इससे शांत रहती है। प्रोटीन का पावर हाउस होने के कारण ये हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग रखती है, मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, अच्छी रहेंगी। इसमें हेल्दी प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। चौथा, जो व्यक्ति इस मूंग की दाल का सेवन करेगा उसको कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं सताएगी, लिपिड उसका बैलेंस रहेगा, हार्ट की समस्या उसको परेशान कभी नहीं करेगी। पांचवा, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मात्र 38 है, जिसके कारण जो व्यक्ति डायबिटिक है उसको इस दाल का भरपूर सेवन करना चाहिए, उसका शुगर लेवल कभी नहीं बढ़ेगा। छठा, प्रेगनेंसी के लिए यह दाल अमृत तुल्य है। इसके अंदर फोलेट यानी कि विटामिन B9 भरपूर मात्रा में है, जिससे गर्भ का पोषण होता है और बच्चे की ग्रोथ में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सातवां, विटामिन सी होने के कारण ये हमारी इम्यून बूस्टर भी है, हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत तेजी से बढ़ाता है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होने के कारण रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छा है, सूजन कम होती है, शरीर को पोषण बहुत अच्छा होता है और पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए भरपूर मात्रा में हमको मिलते हैं। बेहतर परिणाम के लिए हमको अंकुरित मूंग का सेवन करना चाहिए। अब मैं आपको 2 पॉइंट्स और बताऊंगा, एक अमृत भोज और दूसरा मूंग की दाल का हलवा। अमृत भोज जो व्यक्ति नियमित रूप से सेवन करे वह कभी बीमार पड़ नहीं सकता। इसके बारे में मैंने आपको एक अपनी वीडियो प्रोटीन का भंडार के बारे में बताया था। उस वीडियो में आप अमृत भोज को सर्च करें, देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और हर आदमी ये चाहता है उसको पौष्टिक तत्व पूरे मिले, शरीर उसका बाजीकरण से भरपूर हो। उसके लिए मैं आज बता रहा हूँ मूंग की दाल का हलवा, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट है और हमारे शरीर के लिए बहुत उत्तम है। अब बात करते हैं मूंग की दाल के हलवे की। यार, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इसका दीवाना ना हो, क्योंकि ये स्वादिष्ट से भरपूर है और पौष्टिकता से भरपूर है। आपने करना क्या है, मूंग की दाल लेनी है पीले वाली 1 कप, चीनी 1 कप। आप चीनी कम या ज़्यादा अपने स्वाद के हिसाब से कर सकते हैं। दूध 1 कप, घी 4 से 5 चम्मच, पानी 1 कप और छोटी इलायची आधी चम्मच। और स्वाद के हिसाब से आप इसमें नारियल कद्दूकस करके कर लें 2 से 3 चम्मच। केसर अपने हिसाब से 1 चुटकी बहुत है, यदि डालेंगे तो स्वाद से भरपूर रहेगी। आपने करना क्या है,
सबसे पहले मूंग की दाल लेनी है और उसको पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। अब आपको इसको छान लेना है। छानने के बाद पानी अलग और मूंग की दाल अलग। इस मूंग की दाल को ग्राइंड करना है, पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना, दरदरा करना है, हल्का मोटा रहे, बिल्कुल पेस्ट आपने नहीं बनाना है। और कढ़ाई में घी डाल करके आप ड्राई फ्रूट जो आप अपने हिसाब से लेने हैं, काजू बादाम इत्यादि, उनको भूनकर अलग से रख लें। उसके बाद उस दाल को घी में डालकर भून लें। इतना भूने कि वह बिल्कुल लाल सुर्ख होने लगे। उसमें आप दूध और पानी और उसके बाद चीनी, इनकी मात्रा मिलाकर भूनते रहें। जब बिल्कुल सुनहरे रंग की हो जाए उसको आप उतार लें। अपने हिसाब से आप इसमें ड्राई फ्रूट्स, केसर इत्यादि मिला लें और इसको रख लें। फ्रिज में रखेंगे, इसकी लाइफ काफ़ी लंबी रहेगी और इसको सेवन करें और लोगों को करवाएं तो आपके दीवाने लोग बनेंगे ही और लोग कहेंगे कि ताकत का खजाना तो है ही है, स्वाद से भी भरपूर है। दोस्तों, ये तो मैंने आज आपको बताया मूंग की दाल के फायदे, लेकिन हर चीज़ हर एक के लिए नहीं है। जिन लोगों का यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो, इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, इसलिए यूरिक एसिड जिनका ज़्यादा हो उनको इस मूंग की दाल से बचना चाहिए। जिनको किडनी की स्टोन बार बार बनती हो, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, ऑक्सलेट होने के कारण ये बार बार जिनको पथरी बनने के चांस रहते हैं उनको पथरी बनाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा जिनको पथरी बनती हो प्रयोग ना करें। जिनका बीपी बहुत लो रहता हो या जिनको शुगर लेवल बहुत लो रहती हो, पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग रहती हो, ऐसे लोगों को मूंग की दाल का सेवन बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए। हमने आपको मूंग की दाल के बारे में बहुत अच्छी आज आपको जानकारी दी। हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए, नई नई जानकारियां लेने के लिए हमारा YouTube चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोग लाभान्वित ज़्यादा हो सकें। और दूसरे सोशल मीडिया उनको भी आप जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको नई नई जानकारियां मिल सके, हमारा उत्साहवर्धन हो। इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड लेकर हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और करवाएं। धन्यवाद।